हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जिसका नाम है जेके स्टडी ऑनलाइन। लेकर आ चुका हूं आपके लिए आज एक बार फिर से आज के जो डेली करंट अफेयर्स के जो वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं वो मैं लेकर आ चुका हूं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। और दोस्तों, इसमें आज हम जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डेली करंट अफेयर्स से आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए हमारे सारे के सारे वीडियोस को। ठीक है। तो दोस्तों, अब जो है बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो। तो सवाल नंबर 1 जो है ये आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है। तो क्या कहता है ये कहता है कि विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे वी सेलिब्रेटेड रिसेंटली। ठीक है। तो कौन सा जो है एडिशन हमने रिसेंटली इंटरनेशनल योगा डे का जो है सेलिब्रेट करा। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि 21 जून को जो है हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। और अभी आपको बताना है कि ये इसका कौन सा एडिशन अभी हमने इस साल सेलिब्रेट करा। ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन कहता है 9th, बी ऑप्शन कहता है 6th, सी ऑप्शन कहता है 8th एंड डी ऑप्शन इज सेइंग 7th। तो इसमें से जो सही जवाब है वो इसका क्या होने वाला है, तो वो क्या होने वाला है ये आपको बताना है। मैंने आपको कल बताया था कि ये जो है हमने 2015 से सेलिब्रेट करना शुरू करा है। तो अब आप गिनती कर सकते हो अपनी उंगली पे बैठे बैठे। तो ठीक है, ये देखिए, ये है इसका आंसर अपना ये वाला। ठीक है। 8th एडिशन जो है अभी अभी हमने 2022 में इसका इंटरनेशनल योगा डे का सेलिब्रेट करा। ठीक है। तो एक और मज़ेदार चीज़ मैंने आपको जो कि पहले भी बताई हुई है कि ये इस साल जो है हमारे पीएम जी ने मैसूर में सेलिब्रेट करा था। मैसूर में पीएम साहब ने सेलिब्रेट करा और उस जगह को उन्होंने हब ऑफ योगा भी कह दिया। वाह, हब ऑफ योगा भी उन्होंने इसको कह दिया था। ठीक है। ये फैक्ट हमने पहले भी डिस्कस करे हुए। चलिए, बिना किसी देरी के हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल जो है वो हमारा क्या कहता है, वो कहता है ये। तो भैया ये एक बड़ा ही मज़ेदार नाम है। गुस्तावो पेट्रो बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच नेशन रिसेंटली। ये एक पर्सनैलिटी है, एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है और इनका नाम है गुस्तावो पेट्रो। ठीक है। तो ये जो है रिसेंटली कौन से देश के प्रेसिडेंट बने हैं वहाँ का चुनाव जीत कर। ठीक है। तो आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर हमने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन कहता है नाइजीरिया, सेकंड ऑप्शन इज मालदीव, सी ऑप्शन इज सेइंग उज्बेकिस्तान एंड डी ऑप्शन इज सेइंग कोलंबिया। तो ये चारों के चारों ऑप्शंस आप गेस कर लीजिए। आपके पास 4 सेकेंड है ये सोचने के लिए कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। गुस्तावो पेट्रो जो है वो रिसेंटली कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, इसका आंसर जो है हम आपको जल्दी से बताते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है ये कोलंबिया जो है वहाँ के रिसेंटली जो प्रेसिडेंट बने हैं वो बने अपने, ये बड़ा सुंदर सा नाम है इनका, गुस्तावो पेट्रो साहिब। हाँ जी। चलिए, तो अब बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 3 की तरफ। तो ये आप समझ लो कल्चर से, हिस्ट्री से, न जाने कहाँ कहाँ से ये सवाल आपका बन जाता है। जेन डेवेस्टा करके एक किताब है, तो ये किसकी सैक्रेड बुक है? तो किसकी सैक्रेड बुक है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस ये पड़े हुए हैं। क्या इसका सही जवाब हिंदुइज्म होने वाला है? क्या जेन डेवेस्टा किताब जो हिंदुइज्म की है? क्या ये किताब इस्लाम की है? क्या ये किताब है ज़ोरेस्ट्रियनिज्म की? या फिर ये किताब है जैन्स की? चारों के चारों ऑप्शंस आपके सामने ए बी सी एंड डी पड़े हुए। ए कहता है हिंदुइज्म, बी कहता है इस्लाम, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म कहता है सी और जैनिज्म कहता है डी ऑप्शन। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है? बहुत सारे लोगों को इसका ऑलरेडी जवाब पता होगा क्योंकि ये बहुत सारे पेपर्स में ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है। तो ठीक है, बिना किसी देरी के हम आपको इसका आंसर भी जल्दी से बता देते हैं। इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है अपना ये वाला। क्या है ये? ज़ोरोस्ट्रियनिज्म। चलिए, ये तो हमने बता दिया जल्दी जल्दी से। अब चलिए अपना नेक्स्ट सवाल जो है उसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कनाडा इज गोइंग टू बैन सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम विच मंथ ऑफ 2022। देखिए, ये भी जो है प्लास्टिक बैन की बात कर रहे हैं हमारे कनाडा वाले। तो भैया ये जो है ये कौन से महीने से ये अपना प्रोग्राम चालू कर रहे हैं इसको बैन करने का? कल हमने डिस्कस करा हुआ था कि इंडिया जो है यहाँ भी 1 जुलाई से ऐसा प्रोग्राम चालू होने वाला है
सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद भी अगर प्लास्टिक का उस तरह से प्रयोग करता हुआ दिखता है कोई, तो उसे 5 साल की इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है, ठीक है, या फिर 1 लाख तक का फाइन उसके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है। ऐसा होने वाला है इंडिया में। ये 1 जुलाई से इंडिया में होने वाला है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे सवाल पढ़ रहे हैं कि कनाडा जो है कौन से महीने से सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक को बैन करने वाला है। तो कौन से महीने को करने वाला है, ये हमारे पास कुछ जवाब पड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है दिसंबर, बी कहता है नवंबर, सी कहता है अक्टूबर, डी कहता है जुलाई। तो इसका सही जवाब कौन सा है दोस्तों? इसका सही जवाब आपको गेस करके जल्दी से बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है दिसंबर, यानी दिसंबर। तो ठीक है। तो सबसे पहले जिस देश ने प्लास्टिक बैन की बात करी हुई थी, ये फैक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप भूल चुके हो तो बता देना चाहूँगा, 2002 में बहुत ही प्यारी कंट्री थी एक, प्यारी तो कहाँ प्यारी, पर चलो प्यारी रख लेते हैं, इसका नाम था बांग्लादेश। चलिए, दिसंबर से ये करने वाले हैं बैन। बढ़ते हैं सवाल नंबर कौन से की तरफ, सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 क्या कहता है? चाइना इज इम्पोर्टिंग क्रूड ऑयल 55% फ्रॉम विच कंट्री। देखो 55% क्रूड ऑयल जो है चाइना इस समय कौन से देश से इंपोर्ट कर रहा है? ये बड़ा ही मज़ेदार सवाल है भैया। जिससे आप 55% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली उसके साथ आपके बायलेटरल रिलेशंस भी बहुत बढ़िया होने वाले हैं, क्योंकि आप उनको आर्थिक मुनाफा बहुत ज़्यादा पहुंचा रहे हो। ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं। क्या इसका आंसर कतर है, क्या इसका आंसर कुवैत है, क्या इसका आंसर यूएई है, या फिर इसका आंसर है रशिया? तो कौन सा इसका सही जवाब है भैया? इन कंट्रीज़ में से सबसे जो है हमारा इंडिया भी जो है वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। तो आपने बताना है कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही जवाब है वो है अपना रशिया। जी हाँ, रशिया एक ऐसी कंट्री है जहां से चाइना जो है अभी लगभग 55% जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। चलिए, क्योंकि रशिया का जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा कम हुआ है जब से यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुआ है। तो चाइना ने जो है इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए अपने बायलेटरल रिलेशंस को रशिया के साथ तगड़ा करने की देखो क्या बढ़िया वाली पॉलिसी बनाई हुई है। बट इंडिया के तो ऑलरेडी जो है रशिया के साथ बहुत बढ़िया रिलेशंस चल रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो अब हमारा जो है सवाल नंबर 6 वो क्या कहता है? वो कहता है कि हाउ मैनी मेंबर, हाँ, हाउ मैनी मेंबर इंडियन हॉकी मैन टीम स्क्वाड फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 अनाउंस्ड। हाँ जी, तो आपको बताना है कि ये कितने मेंबर जो हैं इंडियन हॉकी मैन क्रिकेट टीम के जो है ये फ़िलहाल इनको अनाउंस करा गया है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए। तो कितने लोगों को करा गया है आपको तो पता होगा ही, अगर नहीं पता है तो मैं आपको ये जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। पर ऑप्शंस आप पहले ये जान लीजिए, ऑप्शंस क्या क्या है। ए ऑप्शन इज सेइंग 18, ठीक है, बी ऑप्शन इज सेइंग 14, सी ऑप्शन इज सेइंग 16 एंड डी ऑप्शन इज सेइंग 20। तो कितनों को सिलेक्ट करा गया है आप लोग गेस कर लीजिए। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे हैं मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह इनके कप्तान रहने वाले हैं, और ये तो इसका मतलब अनाउंस्ड ऑलरेडी है ही हैं। अच्छा, ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं 2022 के, ये शुरू होने वाले हैं कब से दोस्तों? ये मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। ये शुरू होने वाले हैं 29 जुलाई से, ठीक है। और ये कहाँ पे शुरू होने वाले हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कहाँ पे शुरू होने वाले हैं, ये एक बड़ा सुंदर सा नाम है, ठीक है, BRI, ठीक है, NINGHAM। ये ब्रिंगम है जहाँ पर जो है ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ये शुरू होने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों कितने खिलाड़ियों को अनाउंस करा गया है? तो ये किया गया है, ये देखिए 18 मैन टीम स्क्वाड फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। ये देखिए 18 को जो है अनाउंस करा गया है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 क्या कहता है? हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज
डीलिस्टेड बाय ईसी रिसेंटली। इलेक्शन कमीशन ने कितनी पॉलिटिकल पार्टीज को डीलिस्ट करा हुआ है रिसेंटली? ये बड़ा मज़ेदार सवाल है, ठीक है। ऐसे ही कोई भी जो है उठ के पॉलिटिकल पार्टीज बना लेते हैं और फिर फंडिंग वगैरह वो न जाने क्या क्या घपले की वजह से वैसा होता है, और वो क्राइटेरिया एक पॉलिटिकल पार्टी वाला पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत बहुत बढ़िया काम है मेरे नज़रिए से। ऑप्शन ए कहता है 105 को डीलिस्ट करा है, बी कहता है 104 को, सी कहता है 115 को, एंड डी कहता है पूरी 100 पार्टीज़ को, ठीक है। तो कितनी पार्टीज़ को डीलिस्ट करा हुआ है? अगर आप करंट अफेयर से अपडेटेड रहते हैं तो आपने ऑलरेडी इसका आंसर जो है वो आपके दिमाग में आ चुका हो। अगर आप नहीं रहते हैं तो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही जवाब है वो है 104, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। तो सवाल नंबर 8 जो है वो हमारा क्या कहता है, वो कहता है कि विच लीडर फ्रॉम बीजेपी रिसेंटली इंटरेक्टेड विद लीडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वाइतनाम निग्यून वैन नैन। कितना प्यारा नाम है। तो हमारे बीजेपी के कौन से जो सीनियर लीडर हैं वो रिसेंटली इनके साथ इंटरेक्ट करे हुए हैं, ठीक है। सीनियर तो नहीं लिखा हुआ है। चलिए ऑप्शंस हमारे पास हैं नितिन गडकरी जी, मोदी जी, जेपी नड्डा साहब या फिर स्मृति ईरानी जी। इनमें से सही जवाब कौन सा होने वाला है दोस्तों? बता देना चाहूँगा, इनका जो सही जवाब है वो है अपने जेपी नड्डा साहब। जेपी नड्डा साहब के बारे में एक और मशहूर बात ये है कि ये बीजेपी के क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, ठीक है, याद रखना। चलिए सवाल नंबर 9 हमारा स्क्रीन पे ये रहा, जो कहता है कि विच मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च्ड निपुण प्रोजेक्ट। निपुण प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा हुआ है? स्किल डेवलपमेंट या स्किल सिखाने वाली बात जो है इस प्रोजेक्ट के तहत, इस पॉलिसी के तहत की जाती है। जो भी हमारी अनस्किल्ड लेबर है उसको सशक्त करने के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई गई, ठीक है। और ये दोस्तों ये जो पॉलिसी है तो ये कौन से मिनिस्टर ने बनाई है? ये बनाई थी इन्होंने, अपना नाम क्या, लॉन्च किसने करी हुई थी? ये करी हुई थी अपने हरदीप सिंह पुरी साहब ने। हरदीप सिंह पुरी साहब ने जो है ये कारनामा करके दिखाया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। इससे जुड़ी हुई मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इसमें साथ में इनके पार्टिसिपेट करा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग क्या हो गया पेन को, एंड अर्बन अफेयर, अर्बन अफेयर्स, ठीक है। ये हो गया आपका सवाल नंबर 9। आज का जो आखिरी सवाल है वो क्या है? वो कहता है ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइडिंग इज तो खा गए हम लोग। ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइडिंग USD 50 मिलियन टू विच कंट्री? हाँ, इतना सारा पैसा ये किसको दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले? USD 50 मिलियंस, ठीक है। तो किसको दे रही हैं? US का जो डॉलर है वो 50 मिलियंस के हिसाब में ये दे रहे हैं। कौन सी कंट्री को दे रहे हैं, ठीक है। कोई दिवालिया कंट्री होगी ये। देखिए ऑप्शन ए है अफ़गानिस्तान, जो कि वाकई में दिवालियापति हैं। श्रीलंका, उन्हीं के जुड़वा भाई हैं। इंडिया की हालत थोड़ी बेटर है। भूटान का इतनी नॉलेज तो नहीं है पर इनसे बेटर ही है। चलिए तो दोस्तों इनमें से सही जवाब क्या होने वाला है? तो सही जवाब होने वाला है इसका श्रीलंका। हाँ जी, इंडिया तो इनकी मदद कर ही रहा था, अब ऑस्ट्रेलिया भी सामने आ चुका है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कहते हैं कि लगभग 3 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपरली जो है वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा। तो इसलिए जो है ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री ने ये डिसाइड किया कि भैया इनको US डॉलर्स हम प्रोवाइड करते हैं 50 मिलियन के आसपास में। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो इसका जवाब होने वाला अपना श्रीलंका, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप फीडबैक भी दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि हमें इसमें क्या सुधार लाने चाहिए और क्या कुछ बेटर करना चाहिए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि JNK का भी कुछ ना कुछ जो है कल से मैं इसमें इंक्लूड कर पाऊँ। आज तो थोड़ा हो गया हमारा जो भी था, बट कल से जो है डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि 1-2-3 सवाल कुछ जो है इसमें JNK के भी जो है इंक्लूड करूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर जो है
आप JNK का इसमें कुछ डाल नहीं रहे हो, तो JNK का भी मैं कुछ ना कुछ जो है करंट अफेयर से जुड़ा हुआ इसमें डाल दिया करूँगा। ठीक है दोस्तों? तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिएगा, ढेर सारी पढ़ाई करिएगा, एग्ज़ाम क्वालीफाई करिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।